पंडित जी हमारे कह रहे हैं 40,000 करोड़ साइबर ठगों ने ठग लिया, विदेश में बैठो ने। इनके पास पूछे ना ये आंकड़ा आया कहाँ से, ये कहाँ से लेके आया आंकड़ा? ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से आंकड़ा आएगा। 40,000 करोड़ में जीरो कितना होता है यही पूछ लीजिए ना, मैं इनका जवाब दे दूंगा, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन क्या है ना, केवल और केवल झूठ फैलाना, भ्रामक तथ्य फैलाना। मैडम देखिए, झूठ बोलने में कुछ जाता नहीं। अगर आपके पास साइबर कुछ अटैक होता है तो सारे साइबर क्राइम बैठी है, सब कुछ होता है। अगर आप डिजिटल कर रहे हैं इसका मतलब आपको डिजिटली चलाना आता है। ऐसे तो नहीं आंख बंद करके आप डिजिटली कर रहे हैं। तो क्या है, ये आंख बंद करके झूठ बोलते हैं, कहाँ कब क्या कैसे बोलना इन्हें कुछ। अच्छा, भारत पाकिस्तान मैच कैसे ये मैच हो गया? चलो इसमें भारत जीत भी गया, लेकिन क्या ये सौहार्द बनाने के लिए इस मैच को रखा गया? मैडम आप कह रही है कैसे मैच हो गया? मेरे देश के खिलाड़ी कैसे रह जाते? मेरे देश के खिलाड़ी ऐसे कैसे छोड़ देते? जब देश की सेना घुस के मारती है, देश का एयरफोर्स घुस के मारता है, देश की जल सेना अंदर घुस के मारने की क्षमता रखते, देश का प्रधानमंत्री कूटनीतिक वार करता है, देश की जनता में जोश हाई होता है, तो मेरे देश के खिलाड़ी कैसे छोड़ देते? तो मेरे देश के खिलाड़ियों ने भी सोचा नहीं, करके दिखाया। और उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री ठोक सकता है, देश की सेना ठोक सकती है, जनता का जोश हाई हो सकता है, तो खिलाड़ियों का भी अपना योगदान क्यों नहीं हो सकता? और मेरे देश के खिलाड़ियों ने बगैर हाथ मिलाए, बगैर कोई शेक ऑफ किए हुए उन खिलाड़ियों को दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम किया और वैश्विक पटल पर बताने का काम किया। न सेना झुकती है, न प्रधानमंत्री झुकता है, न सरकार झुकती है, न जनता झुकती है और न खिलाड़ी झुकते हैं। तो भैया इस देश की जनता ने बता दिया, इस देश की जनता ने और देश ने पूरे विश्व को बता दिया, न हमारी सरकार झुकेगी, न कोई शासक झुकेगा, न जनता झुकेगी और न खिलाड़ी झुकेगा। तो देश की सेवा में खिलाड़ियों ने भी एक अहम योगदान देने का काम किया और मेरे देश के कप्तान ने खुलकर कहा कि ये जीत उन 28 वीरों के लिए जिनकी शहादत उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर ली थी। आपके इसी बात का आपके कलीग से ही बात कर। बिल्कुल भी नहीं मैम, जैसा ये बोल रहे हैं मैम, चाइनाज और वो हमको कंपटीशन भी नहीं समझते, वो लोग हमको गिनते भी नहीं है। चाइनाज एंड जितनी भी सुपर पावर्स है ना, जैसे सर बोल रहे थे विश्व पावर एंड ऑल, कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग मैम। मेरा आप इनका पासपोर्ट चेक कीजिए, मेरा पासपोर्ट चेक कीजिए, किसके पासपोर्ट में ज्यादा थप्पे है, उससे आपको ये हो जाएगा ना कि मैं कितनी कंट्रीज घुमा और ये सर कितनी कंट्रीज घुमे। कुछ भी नहीं, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि विश्व गुरुज एंड ऑल, वी हैव टू इम्प्रूव। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 70 साल पहले आजाद हुए हैं। यूएस जो है वो 200 साल पहले आजाद हुआ है, हम लोग 70 साल पहले आजाद हुए, हमको समय लगेगा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आधी बातों में तो इन्होंने अपने आप को झूठ साबित कर दिया, आधी बातों में इन्होंने खुद अपने आप को झूठ साबित कर दिया और ये कह रहे कि यस वी आर इम्प्रूव, अभी हम इम्प्रूव हो रहे हैं। अरे दादा हम इम्प्रूव तो हो रहे हैं, आप ये मत बोलिए कि हम चाइना के सामने आंख मिला नहीं सकते। सुन लीजिए सर, प्लीज सर 2014, अरे सुन तो लो साहब, अरे बिल्कुल फर्क है, लेकिन 2014 में इससे भी ज्यादा फर्क था। आज जाकर देखे 2014 से पहले की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, बिल्कुल सही कहते हैं। 2014 से पहले हम किससे तुलना करते थे? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। 2014 से पहले जनता का ही सवाल है मैडम। 2014 के बाद हम किससे तुलना करते हैं? रशिया से, अमेरिका से, चाइना से। जो पहले पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करता था, आज हम ट्रंप चच्चा को आंख दिखाते हैं और देश की जनता मोबाइल खोलती है, ट्विटर खोलती है और सुबह सुबह ट्रंप को 4 बातें सुना देती है। तो भैया ये बदलाव है और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आएगा, अभी और बदलाव आना है। अब अगर आपके जैसे युवा स्थिर हो जाए, अगर आपके जैसे युवा स्थिर हो जाए कि देश का कुछ हो ही नहीं सकता,